तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर अल्काइन दिया हुआ है, टर्मिनल अल्काइन है, और वो सोडियम क्या करेगा, टर्मिनल हाइड्रोजन जो है अपना एसिडिक हाइड्रोजन उसको हटाएगा और यहाँ पर सोडियम का सॉल्ट बनेगा। ये अपना सॉल्ट बन गया। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि क्या एक्स अपना ये आ चुका है, ठीक है, एक्स अपना ये आ चुका है। अब बोल रहा है कि वाई क्या लेंगे कि अपना प्रोडक्ट जो है, वाई क्या लेंगे कि अपना प्रोडक्ट ये वाला अल्काइन बन जाएगा। ठीक है, बोले थे यहाँ पर कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है कि अगर अल्काइन का लेंथ बढ़ाना होता है तो टर्मिनल अल्काइन लेते हुए जितना कार्बन का अल्काइन बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम RX को लेते हैं। क्या लेते हैं, अल्काइल हैलाइड को लेते हैं। तो यहाँ पर कितना कार्बन का अल्काइल हैलाइड लेना होगा, तो सिंपल सा देख लेते हैं कि पहले से अपने पास 3 कार्बन है, पहले से अपने पास 3 कार्बन है और इसमें क्या चाहिए, हमें 2 कार्बन और चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लेना होगा, इथाइल हैलाइड लेना होगा। तो यहाँ पर C2H5 के साथ X के जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरीके से ले सकते हैं हम, और अपना यही आंसर हो जाएगा। X क्या होगा, X अपना ये अल्काइन का सोडियम के साथ सॉल्ट आया है और ये RX अपना अल्काइल हैलाइड आया है, तो इथाइल हैलाइड हो गया। मतलब ऑप्शन में अगर X के जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी है तो इथाइल लगा होना चाहिए, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पता करना है कि करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथाइल पेंट 2 इन अल। ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप है और वहां पर अल्कीन का पोजीशन दिया हुआ है सेकंड और उसमें एक ब्रांच है 4 मिथाइल। बनाते हैं तो अपना 5 कार्बन का पहले अल्डिहाइड बना लिए, अल्डिहाइड अपना बना लिए हैं और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे क्या है, अल्कीन है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर अल्कीन है तो यहाँ पर अल्कीन हो जाएगा। और थर्ड पोजीशन पे क्या है, थर्ड पोजीशन पे कुछ नहीं है, सिंपल 4 पोजीशन पे फिर अपना मिथाइल है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, यही ऑप्शन को चूज करना था। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें करेक्ट स्ट्रक्चर जो है 4 मिथाइल पेंट 2 इन अल का सिलेक्ट करना था। यह भी आसान क्वेश्चन है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। तो सिंपल सी बात है कि ये सब जो दिए हुए हैं तो रिड्यूसिंग शुगर क्या करता है, फेलिंग टेस्ट को देता है। क्यों, क्योंकि उसके पास फ्री OH ग्रुप होते हैं और OR ग्रुप होते हैं। कहने का मतलब जो हेमिएस्टल ग्रुप है वो प्रेजेंट होते हैं, तो रिड्यूसिंग शुगर में यही जो है हेमिएसिटल ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाई वो फेलिंग टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट दोनों दे देते हैं। जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर जैसे कि यहाँ पर सुक्रोज हो जाएगा, इसमें ये फ्री जो हेमिएस्टल ग्रुप है वो होता ही नहीं है, वहां पर लिंकेज होता है, तो कार्बन कार्बन का लिंकेज हो जाता है, उसकी वजह से हेमिएस्टल इसमें प्रेजेंट नहीं है तो फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। डज नॉट गिव बोला है तो यहाँ पर सुक्रोज जो है फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, अब इसमें अल्डिहाइड कीटोन का एक रिएक्शन है कि टॉल्यूइन के साथ अपना ए और बी फाइंड करना है कि क्या लेंगे, कि पहले तो इंटरमीडिएट यहाँ पर दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग क्या लेंगे। तो एक ऐसे ही इटर्ड रिएक्शन के नीचे एक रिएक्शन दिया हुआ था एनसीईआरटी में कि CrO3 के साथ हम अगर एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं तो ये अपना इंटरमीडिएट आएगा, उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो अपना बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। इटर्ड रिएक्शन के सेम नीचे ही रिएक्शन ये दिया हुआ है, एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे तो अपना यही आंसर होगा कि एक मतलब CrO3 हो जाएगा और उसमें दूसरा जो है एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है, इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे तो फिर अपना बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। इसी तरीके से हो सकता है आगे अगर ये पूछ ले तो ये अपना इटर्ड रिएक्शन होता है कि टॉल्यूइन के साथ क्या लेते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड लेते हैं, टॉल्यूइन के साथ क्रोमाइल क्लोराइड लेते हैं CrO2Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड में। ठीक है, तो यहां से अपना एक कॉम्प्लेक्स बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ये अपना क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है, इसको फिर से हाइड्रोलाइज कर देते हैं तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो दोनों ही रिएक्शन साथ में दिए हुए थे, ये नेम रिएक्शन है इटर्ड रिएक्शन। ठीक है, हो सकता है आगे सेक्शन में पूछ ले इसको। तो यहां से भी अपना क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड ही मिलता है। ठीक है, अब ये सिंपल सा उसी चैप्टर का अल्डिहाइड कीटोन का नेम रिएक्शन है रोजेनमंड रिएक्शन। ठीक है, तो रोजेनमंड रिएक्शन में क्या होता है कि अपने पास एसिड हैलाइड होते हैं, उसको हाइड्रोजन को लेते हैं लिंडलास कैटलिस्ट के साथ, मतलब PDBSO4 के साथ, तो सिंपल क्लोरीन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है, वहां से अल्डिहाइड मिल जाता है, मतलब एसिड क्लोराइड से हमें अल्डिहाइड मिलता है। तो ये सिंपल सा नेम रिएक्शन है रोजेनमंड। ठीक है, रोजेनमंड, ठीक है, नेम रिएक्शन। 6 में क्या है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड और आयन इज द मोस्ट स्टेबल। अब मोस्ट स्टेबल कह रहा है, कहने का मतलब क्या है कि हमें एरोमेटिक वाला
फाइंड करना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। इसमें तो कंजुगेशन है नहीं, कुछ अगर ऑप्शन में चेंज भी होगा तो ये अगर सपोज करते हैं कुछ आयन पॉजिटिव है फिर भी ये नहीं हो पाएगा एरोमेटिक, क्योंकि कंजुगेशन ब्रेक हो रहा है, ठीक है। इस वजह से तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, हमें यही फाइंड करना है बेसिकली मोस्ट स्टेबल का है, कहने का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड ही फाइंड करना है, तो ये अपना नहीं होगा। इसमें देखते हैं पूरे तरीके से साइक्लिक का प्लेनर है, कंजुगेशन है। हकल्स रूल को ये एरोमेटिक वाला जो है 4n+2 को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 और 2 4, ठीक है। तो 4n+2 को फॉलो नहीं कर रहा है, ये 4n को इक्वल कर रहा है, ठीक है, मतलब n = 1। कहने का मतलब ये है एंटी एरोमेटिक। सबसे लिस्ट स्टेबल पूछता तो ये हो जाएगा, ठीक है। हमें एरोमेटिक पूछ रहा है, ठीक है, तो एरोमेटिक वाला में बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन भी गलत हो चुका है। सी में अब देखते हैं, सी में अपने क्या है, तो यहाँ पर साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन में है, इस तरीके से। और प्लस यहाँ पर देखो कि हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है, 4n+2 = 2 है, n = 0। कहने का मतलब अपना हकल्स रूल भी एरोमेटिक के लिए फॉलो हो रहा है, और एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल होगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि 4n की इक्वल होगा, तो ये फिर से एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है कि ये एलाइलिक हैलाइड है, तो देखते हैं एलाइलिक हैलाइड क्या होता है कि डबल बॉन्ड कार्बन का मतलब अल्कीन के बगल वाले कार्बन के साथ यहाँ पर हेलोजन ग्रुप लगे रहेंगे, ठीक है। अल्कीन के बगल वाले कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप लगे रहेंगे, उसको बोलते हैं एलाइलिक। और जब अल्कीन पर ही अगर हेलोजन लगा रहता है, इसको बोलते हैं विनाइलिक। इसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक। शायद एक ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एलाइलिक और विनाइलिक पता करना था, कि 4 कंपाउंड दिए हुए थे और उसमें एलाइलिक कौन है, विनाइलिक कौन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ये भी सिंपल सा हो जाएगा कि बस ध्यान रखना है कि अगर डबल बॉन्ड के डायरेक्टली कनेक्ट है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है अगर हेलोजन, तो वो विनाइलिक होगा, विनाइल होगा। और उसके बगल वाले कार्बन से कनेक्ट है तो एलाइलिक होगा। तो हाँ, ये एलाइलिक है, सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इन एलाइलिक हैलाइड हेलोजन इज अटैच्ड विद sp2 कार्बन। अब देखने वाला चीज है कि क्या ये जिस कार्बन से कनेक्ट है हेलोजन, क्या वो sp2 हाइब्रिडाइड है, तो नहीं, यहाँ पर sp3 कार्बन होगा, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और जबकि विनाइलिक में अगर कहता तो विनाइलिक में क्या होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइड होता। तो यहाँ पर विनाइलिक नहीं है, एलाइलिक है, इस वजह से ये ऑप्शन जो है मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये sp2 बोल रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि एलाइलिक में अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ है। विनाइलिक होता तो विनाइलिक में डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं हेलोजन, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, और उस केस में यहाँ पर हेलोजन जो है sp2 वाला कार्बन से कनेक्ट रहता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले क्या है, ब्रोमीन बेंजीन है, ब्रोमीन बेंजीन के साथ यहाँ पर मैग्नीशियम ड्राई ईथर लिया है, तो पहले क्या बनेगा अपना फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा अपना, ठीक है। यहाँ पर ब्रोमीन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ, मैं करता हूँ, यहाँ पर मैग्नीशियम ड्राई ईथर क्या करेगा, मैग्नीशियम ड्राई ईथर सिंपल सा ग्रिग्नार्ड बना देगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड MgBr हो जाएगा, ठीक है। अब ये सिंपल सा पहले भी पूछा हुआ है इस तरीके का क्वेश्चन। अब यहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, उसके बाद H+ दिया हुआ है तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। मतलब ये जो है बेंजोइक एसिड बन जाएगा अपना H+ लेने के बाद, ठीक है। उसके बाद अमोनिया लिया हुए हैं, यहाँ पर बेंजोइक एसिड के बाद अमोनिया है, तो अमोनिया क्या करेगा, एसिड बेस का सिंपल सा रिएक्शन है, सॉल्ट बनाएगा, यहाँ पर सॉल्ट बनाएगा, अमोनियम का सॉल्ट, तो वहां इस तरीके से अपना ये सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, -NH4+। अब उसे हीट भी कर रहा है, तो यहाँ से हीट करने से क्या होता है, वाटर बाहर होता है, वो अपना अमाइड बन जाता है। हीट करने से क्या होता है, H2O बाहर होता है और अपना अमाइड बन जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर बेंजामाइड बन जाएगा, ये इस तरीके से। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, Br2KH। अब यहाँ अमाइड के साथ Br2KH मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया हुआ है कि Br2KH क्या करता है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन CO को हटा देता है, ठीक है, और सिंपल से यहाँ एनिलीन बना देगा। CO को क्या करता है, हटा देता है, यहाँ पर एक कार्बन कम हो जाता है, डिग्रेडेशन वाला रिएक्शन है, इस वजह से हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये यहाँ पर अपना फाइनल प्रोडक्ट एनिलीन आ चुका है और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, अपना यही एनिलीन बन जाएगा। यही ऑप्शन को टिक करना था। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, फिर से ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है नेप्थॉल के केस में। अगर ये क्वेश्चन है, मतलब कहीं मैंने ये देखा कि क्वेश्चन ये है कि डाइजोनियम साल्ट के साथ कौन जो है रेड कलर का बनाता है, एजोडाइट बनाता है, तो उसमें भी नेप्थॉल ही होता है अपना।
तो यहाँ पर अगर रिएक्शन पूछा है तो इस तरीके से होगा, क्या होगा, पहले यहाँ पर एनिलीन है उसको NaNO2 HCl के साथ लिया है, डाइज़ोटाइजेशन प्रोसेस करते हुए यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनेगा, और यहाँ पर बीटा नेप्थॉल है, अल्फा बीटा, बीटा नेप्थॉल है, अल्फा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N मतलब कि जुड़ जाएगा, वहां पर डाइजोनियम साल्ट वहां पर जुड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहेगा, इसी का कलर होता है रेड ऑरेंज। तो अगर ये क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर ये क्वेश्चन कौन सा रेड एजोडाई बनाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा वही नेप्थॉल। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो इसका प्रोडक्ट पूछा था तो ये अपना प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ पर OH है, ठीक है, यहाँ पर अपना एजोडाई जो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा, ये अपना प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 10 वही बात बोल रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन एक आया हुआ है कि एलाइलिक और विनाइलिक, तो अभी बोले हैं कि एलाइलिक में क्या होता है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन की बगल वाले कार्बन से हेलोजन रहता है। ध्यान से समझना है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक स्टेप दूर, ठीक है, उसके बगल वाले कार्बन से हेलोजन कनेक्ट रहता है, तो वो एलाइलिक होता है। जबकि विनाइलिक में क्या होता है, खुद डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ही हेलोजन होता है। दोनों में बस यही एक स्टेप का डिफरेंस है कि एलाइलिक में डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन से कनेक्शन है यहाँ पर हेलोजन का, जबकि विनाइलिक में डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन से कनेक्ट हेलोजन कनेक्ट है। ये अपना विनाइलिक है और ये एलाइलिक है, तो ऐसे ऑप्शन को टिक कर लेना था, ठीक है। थैंक यू।